हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ड्रेस बनाने वाले हैं। ये देखिए, ये रहा मेजरमेंट चार्ट। सभी साइज के लिए, किसी भी साइज के लिए बनाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आसानी से बनाइए और पहनाइए। ये देखें, ये रहे 6 नंबर के कान्हा। 6 नंबर के कान्हा को पहना के दिखाती हूँ। ये इस तरह से हम ऐसे पहनाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये स्लीव है, ये एक साइड की स्लीव आ गई और ये दूसरी साइड की स्लीव आ गई। ये हमारी कॉलर है, कॉलर को सेट कर लेते हैं और ये जो डोरी हमने लगाई है, डोरी को बांध देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50 या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कितने सिंपल और आसान तरीके से हमारी ये ड्रेस बन के रेडी हो गई है। बैक से भी ये बहुत सुंदर लगती है। आप देख सकते हैं पूरा एकदम कवर है। यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है वो हम कट कर लेते हैं डोरी के बाद। आप देखिए, बैक से भी ये पूरी कवर है, तो कहीं से भी ठंड नहीं लगेगी कान्हा जी को। आसानी से आप बनाएं और पहनाएं आराम से। ये हमारी, ये देखिए, पूरी स्लीव भी कवर है। कॉलर वाली ड्रेस बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया कान्हा जी के। ये देखिए, मैंने यहाँ पे रेड कलर का ऊन लिया है, साथ में ये सिलाई ली है 10 नंबर की। ये मैं ऊन डबल करके लेती हूँ क्योंकि ये बहुत पतला आता है, कढ़ाई करने के लिए आता है। जब हम डबल करते हैं तो हमारे नॉर्मल ऊन के जितना ये मोटा हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी रेसे नहीं आते, इसलिए मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। किसी भी साइज में बनाइए, स्टार्टिंग ऐसे ही होगी। 3 ही फंदा डालना है, चाहे आप छोटे से छोटे कान्हा का बनाएं और चाहे बड़े से बड़े कान्हा का। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे किया। अभी देखेंगे, ये लपेटेंगे और यहाँ से ये डाल के खींच लेना है। एक फंदा हो गया। फिर इस तरह से मैंने किया, ये लपेटा, यहाँ से डाल के खींच दिया, 2 फंदा हो गया। फिर वही चीज़ करनी है, ये 3 फंदा। 3 फंदा हो गया। 3 ही फंदा हमें डालना है। अब हम इसे बुनेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा लंबा वाला ऊन है, इसी से हमें बुनना है। तो उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, मैंने उल्टा बुना और ये जो हमारा ऊन है, इसे हम इसी में ऐसे फंसा देंगे, क्योंकि ऊन को अगर हम पास से तुरंत कट कर देंगे तो हमारी जो बुनाई है वो खुलने लगती है। फिर हमने दूसरा फंदा भी उल्टा बुना, फिर ये ऊन को फंसा देंगे। बस एक सिलाई हमें बुननी है, ऐसे ही चाहे किसी भी साइज में आप बनाइए। अब एक सिलाई बुनने के बाद हमें क्या करना है, देखिए 3 फंदे हैं, तो अब हम 3 से ये 5 फंदा करेंगे। कैसे करेंगे, हम ये बीच वाले फंदे पे चोटी बनाएंगे। ये देखें कैसे बनानी है। पहला फंदा हमने ये उल्टा बुन दिया। अब दूसरा फंदा हमें सीधा बुनना है। तो कैसे सीधा बुनेंगे, ये ऊन हमारा आगे की साइड ही रहेगा। ये इस तरह से हमने किया। अब देखिए, ये ऊपर से ऐसे जाएगा और बुन जाएगा। ये मैंने बुन दिया। फिर हम इसे ऐसे लेके आएंगे और अगले फंदे में भी हम सीधा बुनेंगे। ऐसे ही आपको सभी साइज में करना है। ये देखें, अगले फंदे में भी मैंने सीधा ही बुना है और नेट बनाई है। यहाँ पे मेरे पास 5 फंदे हो गए हैं। तो देखिए, इन 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, ये इस तरह से। बस आपको इतना चीज़ याद रखना है, पहली बार आपने जब बुना है तो एक फंदा उल्टा बुना है। अब दूसरी बार जब फ्रंट साइड आएंगे तो हमारा 2 फंदा उल्टा रहेगा। तीसरी बार फ्रंट साइड आएंगे तो 3 फंदा उल्टा। कुछ ही देर में हमारी चोटी हमें दिखने लगेगी। देखिए, अभी ही दिख रही है। ये 2 होल आपको दिख रहा है, इन्हीं के बीच में ये हमारी चोटी है। तो इस बार हम 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। आपको बता देती हूँ, देखिए, ये 1 फंदा और 2 फंदा उल्टा बुनेगा तो ये हमारी चोटी पे आ जाएगा। बुन के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 1 फंदा उल्टा और 2 फंदा उल्टा और तीसरे फंदे पे हमारी चोटी है। तो देखिए, ये इस तरह से सीधा बुनेंगे और ये आगे से ऐसे जाएगा ऊन, तो यही फंदा बढ़ जाएगा। फिर फ्रंट पे ले आना है और फिर हमें बुनना है। ज्यों चोटी डालनी है तुरंत ही हमें अपनी 2 बार वैसे ही बुनना है, सेम वैसे। अब देखिए, इसे हम फ्रंट पे करेंगे और फंदे को, लास्ट वाले को उल्टा बुनेंगे। अभी ज्यों थोड़ा सा और आगे मैं जाऊँगी और डिटेल में आपको समझ आने लगेगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो, और अगर आप थोड़ी बहुत बुनाई करते हैं तो ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये मैंने पीछे की साइड आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है, पीछे की साइड कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, उल्टी साइड मैंने उल्टा उल्टा बुन दिया। अब फिर हम सीधी साइड आ गए हैं। अब इस बार देखिए, हमें 3 फंदा उल्टा बुनना है। ये देखिए, बीच से हमारी ये चोटी जो है वो जा रही है। तो ये पहला फंदा मैंने उल्टा बुना, दूसरा फंदा उल्टा और तीसरा फंदा उल्टा। अब देखिए, अगले फंदे में हमें नेट बनानी है। ये एक बनाई और ज्यों ही एक बनेगी तुरंत ही दूसरी भी नेट बन जाएगी। ये 2 बन गई। फ्रंट पे करके बचे हुए फंदों को उल्टा बुन दें, ये इस तरह से। फिर हम पीछे की साइड आएंगे और ये हम
पीछे तो हमें उल्टा उल्टा ही बुनना है। ये देखें एकदम इजी है गाइस, एकदम इजी है। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने बुन दिया। अब फिर हम फ्रंट साइड आ गए हैं, तो इस बार हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखिए बीच से आपको चोटी समझ आ रही होगी, ये हमारी ये बीच से जा रही है चोटी, इसके अगल बगल नेट नेट आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारी चोटी बीच वाली, तो 4 फंदे यहाँ पे दिख रहे हैं। इन्हीं चारों फंदों को हमें बुनना है। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे मैंने उल्टे बुने। बीच वाली जो नेट है इसमें से हम अपनी नेट बना लेंगे, फिर फ्रंट पे लाएंगे, अगले फंदे में नेट बनाएंगे और बचे हुए फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है, ये इस तरह से। बस अब बैक साइड चलिए उल्टा उल्टा बुनती हूँ, फिर नेक्स्ट सिलाई में दिखा दूंगी कि कैसे बुनना है। अब देखिए फिर हम सीधी साइड आ गए हैं। इस बार हमें 5 फंदा उल्टा बुनना है। अब देखिए कितने अच्छे से हमारी ये जो चोटी है बीच वाली नेट हमारी समझ में आ रही है। तो आप गिन के भी बना सकते हैं और देख के भी बना सकते हैं, दोनों तरीका मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। देखिए 2 फंदा उल्टा बुना, तीसरा फंदा, चौथा फंदा और 5वां फंदा, ये हमारी नेट आ गई है। तो ये नेट बनाएंगे और फिर हम इसे फ्रंट पे करेंगे और जस्ट बाद तुरंत नेट बनाएंगे, फिर फ्रंट पे लाएंगे और बचे हुए फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। तो चलिए अब मैं इसी तरह से इसे लंबा करती हूँ, हमारे फंदे बढ़ते चले जाएंगे, फिर आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये इतना बुन लिया है, ये हमारी उल्टी साइड है। ये बीच में मैंने इसलिए रोका है कि आपको ये नेट गिन के दिखा दूँ कि कितनी नेट हमारी बनेगी। तो मैं आपको गिन के दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ से गिनते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 2 सिलाई बुनने पे हमारी ये एक नेट बन रही है। चलिए पहले ये उल्टी सिलाई में पूरा अपना उल्टा उल्टा बुन के ख़त्म करती हूँ। ये हमारी उल्टी साइड है, फिर मैं आपको सीधी साइड बताऊँगी कि कैसे क्या घटाना है, क्या करना है, डिटेल में समझाऊँगी। अब देखिए ये मैंने उल्टी उल्टी सिलाई बुन ली है। ये मैंने 6 नंबर के काना के लिए बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 12 नेट बनाई है। अब आप सभी साइज में मेज़रमेंट देखिए। अगर आप इसे 0 साइज में बना रहे हैं तो आपको 5 नेट बनानी है। 1 नंबर में 6, 2 नंबर में 7, 3 नंबर में 8, 4 नंबर में 9, 5 नंबर में 10, 6 नंबर में 12, 7 नंबर में 14, 8 नंबर में 16, 9 नंबर में 18 और 10 नंबर में आपको 20 बनानी है। ये देखिए ये मैंने आपको गिन के दिखाया है, 1 2 3 4 ऐसे करके आप गिन लीजिए। इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे फंदे को घटाना है। तो मैं यहाँ पे ये देखिए किस तरह से घटाऊंगी आपको बताती हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ मेज़रमेंट चार्ट ले लिया है, मुझे यहाँ 9 फंदे बीच में घटाने हैं। ये देखिए 9 फंदे कैसे घटाने हैं, ये बीच में हमारी नेट जा रही है, ये जो चोटी पकड़ के जा रहा है आप देख सकते हैं, ये वाला फंदा है। तो ये हमारा बीच का फंदा रहेगा। 9 फंदे घटाने हैं, मीन्स 4 फंदे इधर, 4 फंदे इधर और 1 फंदा बीच में। तो ये बीच वाला 1 फंदा है, इसके बाद देखिए 2 और 2 4, ये इतना फंदा मुझे घटाना है। तो यहाँ बुनने के लिए बचा कितना, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 फंदा बचा हुआ है। चलिए बुनती हूँ। आपका ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही 9 फंदा ही बचे, बीच वाला आप जैसे घटाने को मैंने बताया है सेम वैसे ही घटाइए। देखिए मैंने 3 फंदा बुना, 4 5 6 7 8 9, अब बीच का 9 फंदा हमें घटाना है। तो देखिए 2 फंदे को हम एक साथ लेके बुन देंगे। 1 फंदा कट गया, ये हमारा दूसरा फंदा कट गया, फिर इसे भी हम इसी सिलाई में लेंगे, इस साथ एक और फंदा लेंगे। ये तीसरा फंदा कट गया, इसे भी इसी सिलाई में लीजिए, इसके साथ एक और फंदा लीजिए। चौथा फंदा कट गया, फिर इसे भी इसी सिलाई में लें, इसके साथ एक और फंदा लें। 5वां फंदा कट गया, फिर इसे भी इसी सिलाई में लीजिए, इसके साथ एक और फंदा लीजिए। 6 फंदा कट गया, फिर वही चीज़, ये हमारा 7वां फंदा कट गया और ये हमारा 8वां फंदा कट गया और ये हमारा 9वां फंदा कट गया। देखिए 9 फंदा कट गया है। अब जो बचा है उसे हम बुन देंगे। हमारा दोनों साइड एक बराबर फंदा आ जाएगा, 9 फंदा उधर और 9 फंदा इधर। ये देखें। अब मैंने आपको क्या बोला कि मेरा यहाँ पे 9 बचा है, ज़रूरी नहीं है आपका भी 9 ही बचे।
मैं यही चीज़ आपको समझा रही थी कि मैंने देखिए 20 से 9 घटाया है तो 9 इधर और 9 इधर बच गया है। ज़रूरी नहीं है कि 20 से अगर आप मान लीजिए 11 घटाते हैं तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे 7 फंदा बच जाए या 9 फंदा बच जाए, इधर भी 9 फंदा, इधर भी 9 फंदा, बस जितना भी बीच में घटाएंगे आप, जैसे भी घटाइए, इधर और इधर ये दोनों आपका बराबर बचना चाहिए। जैसे इधर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9 फंदा, और इधर भी देखें 2 2 4 2 6 2 8 1 9 फंदा, तो 9 9 हमारा दोनों साइड है, ये 20 से हमारा घट गया। यही हमारी स्लीव होने वाली है। ये देखें, ये इस तरह से स्लीव आएगी। अब हमें यहाँ बीच में फंदे बढ़ाने भी है। चलिए आपको बता देती हूँ पहले कि किस साइज में आपको कितना फंदा घटाना है, डिटेल में एकदम अच्छे से समझा के बताऊँगी। 0 साइज़ में देखिए आपको 3 फंदे घटाना है, तो बीच वाली एक नेट रहेगी और उसके अगल बगल आप एक एक फंदा ले लीजिए, 3 फंदा हो जाएगा। 1 और 2 नंबर में आपको 5-5 फंदे घटाने हैं, तो बीच वाली एक नेट ले लीजिए, उसके अगल बगल 2-2 फंदे ले लीजिए, तो 5 फंदा हो जाएगा। 3 नंबर और 4 नंबर में 7-7 फंदे घटाने हैं, तो बीच में की एक नेट रहेगी, उसके अगल बगल आप 3-3 फंदे ले लीजिए, तो आपका घट जाएगा। 5 और 6 नंबर में 9-9 फंदे घटाने हैं, तो बीच की एक नेट लेंगे, अगल बगल 4-4 फंदे घटाएंगे, तो 9 फंदा हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे घटाया हुआ है। 7 नंबर में 11 फंदे हैं, तो बीच का एक ले लीजिए, अगल बगल 5-5 फंदे घटा दीजिए, 11 हो जाएगा। 8 नंबर में 13 फंदे घटाने हैं, तो बीच का हम एक एक लेंगे, अगल बगल 6-6 फंदे घटा देंगे, तो हमारा 13 फंदा घट जाएगा 20 से। 9 नंबर में 15 फंदे घटाने हैं, तो बीच का एक फंदा घटा दीजिए, अगल बगल से आप 7-7 फंदे घटा देंगे, तो आपका 15 फंदा हो जाएगा। 10 नंबर में 17 फंदे घटाने हैं, तो बीच की एक चेन हम लेंगे ही, अगल बगल से हम 8-8 फंदे घटा देंगे, तो हमारा 17 फंदा हो जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ फंदे बढ़ाने हैं, तो कितने कितने फंदे बढ़ाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और डिटेल में सभी साइज में बताऊंगी। तो मुझे यहाँ पे बीच में जो है, ये जो आप खाली देख रहे हैं, यहीं पे 7 फंदे बढ़ाने हैं। कैसे बढ़ाएंगे चलिए आपको वो भी दिखाती हूँ। बहुत ईजी है बढ़ाना। ये इस तरह से देखिए, 1 2 3 गिनने ना, आप डायरेक्ट बुनते चले जाइए, जितने फंदे हैं वो सब हम बुन लेंगे। ये इस तरह से। अब ये मैंने अपने सारे फंदे बुन दिए। अब यहाँ पे 7 फंदा हमें बढ़ाना है, तो बीच में अगर हमें फंदा बढ़ाना हो और इकट्ठा फंदा बढ़ाना हो तो उसका तरीका सबसे आसान क्या है, ये देखिए, ऊन लेंगे, उंगली पे ऐसे लपेटेंगे और यहाँ पे डालेंगे, एक फंदा बढ़ गया, फिर हमने 2 फंदा बढ़ाया, फिर ये 3 फंदा, फिर 4 5 6 और ये लास्ट 7 फंदा मैंने बढ़ा दिया। ऐसे ही आपको सभी साइज में बढ़ाना है। चलिए पूरी सिलाई कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कितने कितने फंदे बढ़ाने हैं। ये जो हम फंदे डालेंगे एकदम हल्के हाथों डालेंगे, बहुत टाइट खींच खींच के मत डालिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ये पूरी सिलाई हमें नॉर्मल प्लेन बुन लेनी है। ये इस तरह से मैंने बुन दिया। अब बुनने के बाद मैं आपको बता देती हूँ किस साइज में आपको कितना कितना फंदा बढ़ाना है। तो देखिए, 0 और 1 नंबर में सिर्फ एक एक फंदे बढ़ेंगे, 2 और 3 नंबर में 3-3 फंदे, 4 और 5 नंबर में 5-5 फंदे, 6 नंबर में 7 फंदे, 7 नंबर में 9 फंदे, 8 नंबर में 11 फंदे, 9 नंबर में 13 फंदे और 10 नंबर में 15 फंदे बढ़ाने हैं। अब हम इसे सीधी साइड से भी, अभी हमें कोई नेट वगैरह नहीं बनानी है, नॉर्मल प्लेन बुन देना है। तो देखिए, बीच वाले फंदों को बुन के दिखा देती हूँ। थोड़े से वो फैलते हैं हमारे फंदे, बट हम जब ये एक सिलाई बुनेंगे तो वो हम एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से बुनते हुए हम आएंगे। अब देखिए, ये हमारे फंदे हैं, देखिए कितना लंबा सा है, और हम इस तरह से ऐसे बुन देंगे। जैसे हम नॉर्मल बुनाई करते हैं सेम वैसे ही इसे बुन देना है। थोड़े से स्लिप करते हैं, ये देखिए, अगर आपका ऐसे ना बुने तो यहाँ से डाल के हल्का सा फैलाइए, उसके बाद सिलाई डाल के बुन दीजिए। अगर आप इसे टाइट टाइट डाल देंगे फंदा तो फिर आपको बुनने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। देखिए, इस तरह से पीछे से हम डाल के ऐसे बढ़ा लेंगे और बुन देंगे। बस फैला रही हूँ सिलाई से, ये देखिए, इस तरह से फैलाया और बुन दिया। एकदम इजी है, बहुत आसानी से कर लेंगे आप। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। बहुत से लोग क्या होते हैं, देख के ही अरे यार ये कैसे होगा, तो ये करने से काम नहीं चलेगा। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये देखें, ये इस तरह से मैंने फैलाया और बुन दिया। अभी देखिए, लास्ट फंदा है हमारा, ये भी हमने बुन लिया। बचे हुए फंदों को हम नॉर्मल उल्टा उल्टा बुन देंगे, ये इस तरह से। इसके बाद 2 सिलाई हमें और बुननी है, उल्टी उल्टी 2 सिलाई नहीं, चलिए मैं बताती हूँ।
ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, तो 2 सिलाई बुनेंगे तभी हम उल्टी साइड पे आएंगे। तो चलिए 2 सिलाई और बुनती हूँ, क्योंकि जब हम उल्टी साइड पे आएंगे तो अपना दूसरा कलर लगाएंगे। चलिए 2 सिलाई बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाई बुन दिया, अब मैं अपना दूसरा कलर लगाऊंगी। अब ये आपको कितना कितना बुनना है, घटाने बढ़ाने के बाद मैं उतना बता दे रही हूँ आपको। ये जितना मैंने आपको वीडियो में दिखाया है उतना आप बुनिए। ये जो 2 सिलाई मैंने दिखाई है अभी, ये एक धारी आ रही है, आप समझ लीजिए ये पहली धारी दूसरी धारी, तो 2 सिलाई हमने बुना है एक्स्ट्रा, इसलिए हमारी ये एक धारी और आ गई है। आपको 0 1 2 3 4 नंबर में सिर्फ यहीं तक बुनना है, ये एक्स्ट्रा 2 सिलाई नहीं बुननी है। 5 और 6 नंबर में इतना बुन लीजिए। 7 नंबर में आप इसके बाद 2 सिलाई और बुन लीजिए। 8 नंबर में 4 सिलाई बुनिए। 9 नंबर में 6 और 10 नंबर में अपनी 8 सिलाइयाँ बुन लीजिए। जैसे कि यही थोड़ा सा और चौड़ा होता चला जाएगा जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा। तो अब मैं यहाँ पे अपना दूसरा कलर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहीं से डायरेक्ट घेर स्टार्ट कर सकते हैं, सभी साइज में सिर्फ इतना बुन के भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत खूबसूरत सा वो भी घेर आएगा। तो मैंने अपना दूसरा कलर ले लिया है, हम दूसरा कलर ऊन लगाएंगे और हम यहाँ पे अपनी नेट भी डालेंगे। तो पहले तो मैं आपको फंदे गिन के दिखा देती हूँ कि कैसे नेट बनाना है। तो देखिए किसी भी साइज में आप बना रहे हो, फंदे कैसे गिनेंगे आप अपने, किसी भी साइज में बनाएं। 2 फंदा को 1 मानते हुए गिनेंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपका भी ऐसे ही एक फंदा यहाँ पे बचेगा, सभी साइज में एक फंदा ये बचेगा। मीन्स मैंने 12 गिना है, ये हमारी बीच की चोटी रहेगी, एक बीच की चोटी हो जाएगी। 12 फंदा इस साइड और 12 फंदा दूसरी साइड। अभी जब मैं अगली सिलाई में चोटी डालूंगी तब आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको ये फंदे उनको ज्वाइंट करना बता देती हूँ। ये देखिए ये इस तरह से हम ज्वाइंट करते हैं डबल करके, और ये मैंने डबल करके किया है, तो ये नहीं कि 2 फंदा हो गया, ये एक ही फंदा रहेगा। ये बस ऊन ज्वाइंट करने का तरीका है हमारा। ये देखिए ये इस तरह से इसे इसी में फंसाते चलते हैं। तो चलिए मैं अब ये वाली सिलाई उल्टी उल्टी बुनती हूँ, फिर अगली सिलाई में हम अपनी नेट बनाएंगे। अब देखिए हमारा एक एक साइड 12-12 फंदा आया था, तो हम यहाँ पे 12 फंदा बुनेंगे, फिर नेट डाल लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस अब नेट डालनी है, तो नेट डालनी है तो इस तरह से हम बुनेंगे, ये ऐसे। फिर अगले फंदे में भी नेट डाल देंगे और बचे हुए फंदों को बुन देंगे। एकदम सेंटर में आएगी आपकी चोटी। इधर अब हमारे पास 11 ही फंदे बचते हैं, ऐसे ही आपका भी बचेगा। जितना इधर रहता है उससे एक कम इधर बचता है, बट चोटी एकदम सेंटर में रहेगी। ये ऐसे करके बुनेंगे। तो चलिए इसे ऐसे बुनती हूँ, फिर अगली सिलाई हम उल्टा उल्टा प्लेन बुनेंगे। फिर जब सीधी साइड आऊँगी तो फिर आपको एक बार बुन के दिखा दूँगी, ये ऐसे। चलिए अगली सिलाई प्लेन उल्टी उल्टी बुनती हूँ। अब मैं रेड कलर से बुनूंगी, 2-2 सिलाई की धारियाँ लगाने वाली हूँ। अब देखिए फिर से मैं सीधी साइड आ गई हूँ। ये नेट आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पे है हमारी, तो इस बार फिर से हमारा ये देखिए अब 13 फंदा बुनेगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। पिछली बार हमने 12 फंदा बुने थे, इस बार हमने 13 फंदा बुना है। नेट आ गई है, इस पे हम इस तरह से नेट डालेंगे, अगले फंदे में भी डालेंगे और बचे हुए फंदों को उल्टा उल्टा बुन देना है। तो चलिए अब मैं बुनती हूँ। फिर जब आप सीधी साइड आएंगे तो यहाँ पे आपको 13 की जगह 14 फंदे मिलेंगे। फिर अगली बार जब सीधी साइड आएंगे तो 14 की जगह 15, ऐसे एक एक फंदा बढ़ता चला जाएगा। चलिए अब मैं इसे पूरा लंबा करती हूँ, फिर आपको बताऊँगी सभी साइड में कितना कितना आपको बुनना है इसे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे इतना बुन दिया। चलिए घटा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कितनी धारियाँ मैंने बुनी हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से 2 फंदे को एक साथ लेंगे और बुन देंगे। फिर इस फंदे को भी इसी सिलाई में लेना है और बुन देना है, इसके साथ एक और फंदा लेके। वही जैसे हम घटा रहे थे वैसे ही हम अपनी पूरी सिलाई घटाते चले जाएंगे ऐसे ही।
लास्ट में एक फंदा बचेगा। तो चलिए मैं घटाती हूँ। जब एक फंदा बचेगा तो आपको बताऊँगी कि नॉट कैसे लगानी है। ये देखिए ये हमारा घटता चला जा रहा है। चलिए घटाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ये हमारा हो गया है। अब लास्ट में इस तरह से हमारे पास एक फंदा बचेगा, तो इसे हम फैला लेते हैं। फैलाने के बाद यहाँ से ऊन निकालिए और इसे कट कर देना है। बस ये हमारी नॉट आ गई। ये देखिए ये इस तरह से हमारी ड्रेस आएगी। ये है हमारा स्लीव, ये जो कटा हुआ है। ये ऐसे मुड़ के कॉलर आएगी ऐसे करके। तो यहाँ पे अब हमें आउटलाइन करनी है। पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ यहाँ से यहाँ तक का। ये देखिए मैंने यहाँ टोटल हमारी जो धारियाँ आई हैं वो 18 आई हैं। 18 धारी मीन्स हमने 36 सिलाइयाँ बुनी हुई है। 2 सिलाई बुनते हैं तो एक धारी आती है। तो ये 6 नंबर में मैंने 36 सिलाइयाँ बुनी हैं। मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। 0 साइज़ में आपको 16 बुननी है, 1 नंबर में 20, 2 नंबर में 24, 3 नंबर में 28, 4 नंबर में 30, 5 नंबर में 32, 6 नंबर में 38, 7 नंबर में 40, 8 नंबर में 44, 9 नंबर में 50 और 10 नंबर में 56 सिलाइयाँ बुननी है। इस तरह से ये आपका बुन के कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें आउटलाइन करनी है, तो आउटलाइन हम करेंगे हुक की हेल्प से। क्रोशिया हुक से हमें आउटलाइन करनी है। यहाँ पे आउटलाइन करने के लिए इसे उल्टा कर लीजिए और यहाँ से जहाँ से हमें क्रीम कलर दिखेगा वहीं से ऊन लगाएंगे। लगाने के बाद एक चेन बनानी है। ये आउटलाइन करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें चाहें तो छोड़ सकते हैं। देखिए 2 फंदे हैं, एक साथ कर देना है। क्या करना है, ये देखिए एक फंदा इसमें है, ये हमने यहाँ हुक को डाला, पीछे से फंदे को निकाला, 2 फंदे हैं, दोनों को बुन दिया। इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। ये इस तरह से ऐसे ही करते हुए हमें ऊपर तक आना है। तो चलिए यहाँ ऊपर तक आती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ये बुनते हुए हम ऊपर तक आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे बुनना है। ये देखिए ये इसमें डाल के एक बार मैंने बुना। अभी हमारी जो बीच वाली चेन है इसमें हम डाल के बुनेंगे। तो बीच वाली चेन में हमने डाला, निकाल के बुन दिया एक बार, यहीं सेम जगह डाल के एक बार और बुनेंगे। उसके बाद हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर सेम जगह डाल के एक बार और यहीं सेम जगह एक और बार। इससे इसे बहुत अच्छा सा वी शेप मिल जाएगा। अब नॉर्मल हम जैसे बुन रहे थे वैसे ही हमें बुनते चले जाना है। देखिए सभी चेन में एक एक बार। तो चलिए मैं बुनती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। ये देखिए ये मैं लास्ट तक आ गई हूँ। अब यहाँ पे हमें नॉट कैसे लगानी है, इस तरह से डालेंगे। ये फंदे को निकाला, इसे ही हम यहाँ से भी निकालेंगे। उसके बाद ऐसे एक चेन बना के बस लंबा करके कट कर दीजिए। ये हमारी नॉट आ गई। ये देखें इस तरह से, बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको सभी साइज में इसे बना लेना है। जो भी एक्स्ट्रा यहाँ ऊन वगैरह दिख रहा है आप कट करके हटा दीजिए। आप चाहें तो एक बार यहाँ पे भी आउटलाइन कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये पूरे स्लीव पे भी आउटलाइन आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा दोनों पीस जो है वो रेडी हो गया है। हम इसे यहाँ पे इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे और ये मोड़ लेना है। सीधी साइड पे देखिए मैंने इस तरह से ऐसे मोड़ा है और इसे भी मोड़ दिया है। अब इन दोनों को आपस में हमें यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर लेना है। चलिए करके दिखा। हमें कैसे सिलना है, ये ऐसे पलट देंगे इसके ऊपर जिससे हमें उल्टी साइड मिल जाए और उल्टी साइड ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसे सिलेंगे। एकदम इजी है। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने यहाँ पे सुई में ऊन डाल लिया है, तो यहाँ ऊपर से ही एकदम सिलना हम स्टार्ट करेंगे, बहुत नीचे से नहीं। जहाँ से हमारी कॉलर मुड़ रही है वहीं से हमें इसे सिलना शुरू कर देना है। ये देखें ये ऐसे करके सिलेगा पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। ये देखिए बहुत इजी है गाइस। अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम सिंपल और आसान तरीके से डिटेल में मैंने समझाया है सभी साइज के लिए। तो आसानी से बनाइए और अपने कान्हा को पहनाइए। चलिए मैं सिलते हुए नीचे तक आती हूँ, फिर यहाँ से नॉट लगा के कट कर दूँगी। सेम ऐसे ही हमें इसे इधर से भी सिल देना है। यहाँ से सिलेगा क्योंकि देखिए ये इतनी इतनी तो हमारी कॉलर ही मुड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक सिलेगा। चलिए सिलती हूँ। ये देखिए हमारा ये सिल गया है। अब इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखें कोई भी साइड इसकी आप सीधी साइड रख सकते हैं। ये कॉलर आप ऐसे मोड़ दीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है। पहनाने पे भी पहना के भी दिखाऊंगी। हमें यहाँ पे अब डोरी डालनी है, तो डोरी भी मैं आपको हाथ से ही बनाना बताऊंगी। ये देखें ये इस तरह से, आप चाहें तो डायरेक्ट सुई में ऊन डाल के भी यहाँ पे बांध सकते हैं, और आप चाहें तो देखिए ये ऐसे करके एक नॉट बना लेनी है। ये इस तरह से इसे ऐसे लंबा करिए। अब इसके बीच में से यहाँ से ऊन को निकालना है।
अब ये हमारी प्रॉपर नॉट हो गई। अब यहाँ से हमारी बुनाई शुरू हो जाएगी। तो देखिए 2 उंगली डाल के यहाँ से हम उनको निकालेंगे। अब ये इस तरह से बार बार हमें यही चीज़ रिपीट करनी है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे 2 उंगली डाल के निकाल लीजिए उनको, ये इस तरह से। यहाँ पे देखिए ये चोटी जैसा बनता चला जाएगा। तो चलिए मैं इसे लंबा सा बनाती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ हमें इसे कट कर देना है, ये इस तरह से। ये देखिए एक धागा कट करके और पकड़ के खींचेंगे तो ये हमारा निकल आएगा। ये हमारी डोरी बन के रेडी है। अब डोरी को हमें यहाँ पे डालना है, तो मैं इसे क्रॉस या हुक की हेल्प से डाल ली हूँ। आप सुई की हेल्प से भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास भी क्रॉस या हुक है तो आप उसकी हेल्प से डाल लीजिए, ईजिली पड़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने हुक को लगाया, और लगाने के बाद इसे ऐसे पकड़ के खींच लूँगी। एक हमारे पास क्रोशिया हुक होनी ही चाहिए अगर आप बुनाई का काम करते हैं तो। अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो आप एक बार ले के देखिए। आप जब अपने पास रखे रहेंगे तो 2-4 ड्रेसेस ऐसी होती हैं एकदम सिंपल और आसान सी होती हैं, आपको देख के मन करेगा बनाने का, और आपको क्रोशिया भी चलाना बहुत आसानी से आ जाएगा। बहुत आसान होता है चलाना। ड्रेस बन गई है, चलिए पहना के दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे जो ड्रेस है मैंने कान्हा जी को पहना दी है। आप देख सकते हैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से, एकदम नए तरीके की ड्रेस हमने बनाई हुई है। तो आप भी इसे आसानी से बनाइए और पहनाइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है। अगर आपने स्टार्टिंग में वीडियो स्किप कर दी है तो जाके चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।